नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री से की शिष्टाचार भेंट। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने की राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों के जल्द से जल्द निस्तारण की समीक्षा। संपर्क पोर्टल 2.0 को जल्द ही किया जाएगा लॉन्च। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में सवाल जवाब का दौर जारी। राज्य सरकार द्वारा साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए चलाए गए साइबर सेल और एंटी वायरस अभियान। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनसे राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था, कौशल विकास कार्यक्रमों और युवाओं के रोजगार संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री श्री प्रधान ने राज्य में शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों के जल्द से जल्द निस्तारण की समीक्षा के लिए राज्य के सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर की वीसी के माध्यम से आज बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिलों के अधिकारियों से संपर्क पोर्टल पर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि संपर्क पोर्टल 2.0 को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। संपर्क पोर्टल पर जयपुर और जोधपुर के परिवादों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि ये जिले काफी बड़े हैं, इसलिए इसमें परिवादों के अधिक होने की संभावना रहती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परिवादों को निस्तारित कर इनकी संख्या में कमी लाने के प्रयास करें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादों के समाधान से आमजन में संतुष्टि का स्तर बढ़ना चाहिए। समाधान होने पर परिवादी से फीडबैक ले कि समाधान धरातल पर हुआ या नहीं। जिन प्रकरणों में बजट सीमा या नियम के विरुद्ध होने के कारण परिवादी को राहत नहीं दी जा सकती, ऐसे मामलों में परिवादी को स्पष्ट सूचित किया जाए। समाधान की समय सीमा भी कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। कोई भी परिवाद 6 महीने से ज्यादा समय तक पोर्टल पर पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। निर्धारित समय सीमा का इंतजार न करते हुए पेंडिंग कार्य को जल्द से जल्द निपटाए, ताकि समय पर आमजन को राहत मिले। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि जिले और विभाग के अधिकारी अपने परिवादों के निस्तारण के लिए समन्वय बढ़ाएं। निस्तारित परिवादों को पोर्टल पर फोटो के साथ अपलोड करने की व्यवस्था भी करें, जिससे उनकी प्रामाणिकता बढ़ेगी। श्री पंत ने ऐसे विभाग जिनसे जनता के रोजमर्रा जीवन प्रभावित होते हैं, जैसे जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मेडिकल, राशन और वित्त के परिवादों को साप्ताहिक और प्रमुखता से निस्तारित किए जाने के भी निर्देश दिए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान सरकार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। परीक्षा से जुड़ी समस्त व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में कल सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परीक्षा की शुचिता, पेपर और OMR शीट की सुरक्षा और गोपनीयता, कानून व्यवस्था, प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन, परीक्षार्थियों की सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में फैसले लिए गए कि प्रदेश में प्रथम बार रीट परीक्षा में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक एवं फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। फर्जी और डमी अभ्यर्थियों की पहचान के लिए संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रहेगी। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त निगरानी होगी। चुनाव की तरह मानक संचालन प्रक्रिया का पूर्ण पालन होगा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक UR साहू, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजेश कुमार यादव समेत कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया कि वे परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, बिजली एवं चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें एवं पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए। सभी 1731 परीक्षा केंद्रों पर राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यूटी के लिए नियोजित किए गए हैं। इस परीक्षा में जो डमी और डी-बार कैंडिडेट की सूची समस्त जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं SOG को उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि इन पर परीक्षा पूर्व निगरानी रखी जा सके।
बढ़ते हैं आगे। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के प्रतिनिधि बुधवार को राजस्थान में PPR उन्मूलन और निगरानी कार्यक्रम के अवलोकन के लिए जयपुर पहुंचे। पशुधन परिसर में RLDB के सभागार में कार्यक्रम की समीक्षा के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में राजस्थान में PPR रोग की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉक्टर लेनिन भट्ट और डॉक्टर अमित शर्मा ने राजस्थान में PPR रोग उन्मूलन और PPR निगरानी विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के बाद खुली चर्चा में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों ने राज्य में PPR कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए सुझाव दिए कि टीकाकरण का यह कार्यक्रम सेरो मॉनिटरिंग के आधार पर किया जाए तो इसका और अधिक लाभ मिल सकता है। इस अवसर पर निदेशक पशुपालन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आनंद सेजरा ने कहा कि राजस्थान बकरियों की संख्या की दृष्टि से देश में पहले स्थान पर जबकि भेड़ वंश में तीसरे स्थान पर है। ऐसे में PPR के संक्रमण का खतरा भी यहाँ ज्यादा है। हम PPR टीकाकरण के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 78% पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि गाँवों में पशुपालक भी सक्रिय होकर टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में पशुओं का टीकाकरण किया जा सके। और अब विधानसभा में आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज सवाल जवाब का दौर जारी रहा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग में 50,000 राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों पर भर्ती की जा रही है। इनमें से नर्सिंग अधिकारी, ANM, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर के 23,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि इस वर्ष मई-जून महीने तक नई भर्तियों से चिकित्सालयों में 75 पदों को भर दिया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बंद पड़ी प्रथम रेफरल इकाइयों को तथा ट्रॉमा सेंटर को फिर से शुरू किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। राजस्थान के इतिहास में पहली बारी चिकित्सा विभाग के अंदर लगभग 50,000 गेजेटेड और नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स को हायर किया जा रहा है, जिसमें से 23,000 आ चुके हैं, जिसमें आपके ANM, नर्सिंग ऑफिसर्स, लैब टेक्नीशियंस, असिस्टेंट रेडियोग्राफर्स। और मैं इस सदन को ये अवगत कराना चाहूंगा कि हमने लगभग 85% जो FRUs हैं हमने उनको भर दिया है। FRU जब ही चलता है जब वहां पर बच्चों का डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट और जो 3 डॉक्टर जो हैं, ऑर्थोपीडिक, एनेस्थेटिस्ट, बच्चों का डॉक्टर, ये जो होते हैं तो वो FRU चलता है, सब बंद पड़े हुए थे। ट्रॉमा सेंटर्स को भी हमने चालू कर दिया है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि मई-जून तक जब हमारी भर्तियां हो जाएंगी, आप लोगों के नॉन गेजेटेड और गेजेटेड पद है लगभग 75% आपके सबके भर दिए जाएंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। नवाचार और नई तकनीक के समावेश से साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश भर में साइबर शील्ड और एंटी वायरस अभियान चलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने साइबर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा साइबर ठगी से अर्जित की गई संपत्तियों को पीला पंजा अभियान चलाकर तोड़ने की कार्रवाई की है। कड़ी कार्रवाई के चलते साइबर अपराधी ठगी का धंधा छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। गृह राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। राज्य में साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम तथा पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में दोनों अधिकारी कार्यरत हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 36 साइबर पुलिस थानों का गठन किया हुआ है, जिनमें नियमित रूप से साइबर अपराध से संबंधित प्रकरणों को दर्ज कर प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है। राज्य में साइबर धोखाधड़ी और अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में वर्तमान साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 में 25 कॉल टेकर की सेवाएं 24/7 आमजन के लिए उपलब्ध हैं। उक्त सभी 25 साइबर हेल्पलाइन रेंज मुख्यालयों पर स्थित हैं। सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री
मंत्री डॉक्टर मंजू बागवार ने सदस्यों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्घटनाओं में कमी आए, इसके लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट का परीक्षण करवाया जा रहा है। सुरक्षा ऑडिट करवाना अनिवार्य कर दिया। आईरेट से भी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनके इंद्राज करने के सुनिश्चित किया जा रहा है। ITS प्रणाली को लागू किया जाता है। वेब पोर्टल का जो है लॉन्च कर दिया गया है। माय भारत पोर्टल को भी जो है अपलोड करना सुनिश्चित किया है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंडाराम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।